अस्सलाम वालेकुम। प्रोटीन हमारी बॉडी को बनाती है। प्रोटीन का नाम सुनो तो फौरन तवज्जो बॉडी बिल्डिंग की तरफ जाती है। तनसाज जहन में आते हैं कि प्रोटीन तो बस महज तनसाजी या बॉडी बिल्डिंग के लिए चाहिए होती है, मगर बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि हमारी ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे हालात आते हैं, ऐसी बहुत सारी जिस्मानी परेशानियां आती हैं जहां हम सबको प्रोटीन की ज़रूरत पड़ जाती है। प्रोटीन न सिर्फ हमारे जिस्म की साख्त को बनाते हैं, बल्कि अंदरूनी जितने भी फंक्शंस हैं, आज़ा के अंदरूनी जितने भी अफ़ाल हैं, उनके लिए भी ज़रूरी होते हैं। आज वीडियो में आगे चलकर एक प्रोटीन सप्लीमेंट का नाम भी बताऊंगा जो पाकिस्तान में दस्तयाब है। अब एक चीज़ मिसाल से वाज़े करूंगा कि अगर किसी को अपने पट्ठे बनाने हो, मसल बनानी हो, तो उनको एक ख़ास किस्म का अमीनो एसिड या एक ख़ास किस्म का प्रोटीन जिसको ल्यूसीन कहते हैं उसकी ज़रूरत होती है, जो कि बराह रास्त हमारे पट्ठों को या मसल को बनाता है। हमारे जिस्म में एक निज़ाम है, एक पाथवे है जिसको mTOR पाथवे कहते हैं, ये उसको एक्टिवेट करता है। तो ये छोटी सी मिसाल आपको दी कि प्रोटीन कैसे हमारी मसल को बनाते हैं। वे अंदरूनी कुछ पाथवेज हैं, कुछ ऐसे मैकेनिज्म हैं जिनको ये एक्टिवेट कर देता है, उसको पुश करता है और उसके बाद मसल बनने लगती है। अब कुछ ऐसी सूरतों का जिक्र करते हैं जिसमें हमारा जिस्म तकाजा करता है कि उसे प्रोटीन मुहैया किए जाएं। जिन लोगों की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मुशक्क़त होती है, जिस्मानी थकावटें होती हैं, ओवर वर्क होता है, उनके लिए प्रोटीन सप्लीमेंट ज़रूरी हो जाते हैं। ख़ासकर अगर उम्र भी ढल रही हो, 40 से ऊपर आप हो रहे हैं। उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाती है, रफ्ता रफ्ता हमारी मसल्स, हमारे पट्ठे गायब होना शुरू हो जाते हैं और उनकी जगह चर्बी आने लगती है। टेस्टोस्टेरोन लेवल्स गिर जाते हैं, जिस्म में पट्ठे कम और चर्बी बढ़ने लगती है। और अगर खुदा न खास्ता किसी को शुगर की बीमारी लाहक हो जाए तो न सिर्फ पट्ठे जिस्म से चले जाते हैं बल्कि चर्बी भी गायब हो जाती है और जिस्म इंतहाई लागर और कमज़ोर सा नज़र आता है। बदन सूख के कांटा हो जाता है। आपने अक्सर शुगर के मरीज़ों में देखा होगा। ज़ाहिर है जब जिस्म पे न चर्बी बचेगी न पट्ठे बचेंगे तो हड्डियाँ ही नीचे वाज़ेह होंगी। और ख़ासकर जब जिस्म 40 साल की उम्र को पार करता तो पट्ठे आहिस्ता आहिस्ता गायब होना शुरू हो जाते हैं। मर्दाना हार्मोन या जवानी के ज़ोर से जो पट्ठे बने थे वो अब गायब होना शुरू होंगे। उनको बरकरार रखना है तो वर्जिश करनी होगी, लोग जिम जाने लगते हैं, आपने देखा होगा, और ख़ुराक में बेहतरी लानी होगी। प्रॉब्लम यह है कि हर किस्म की ख़ुराक अब सूट नहीं करती। ज़्यादा मीठा, ज़्यादा चर्बी अब खाई नहीं जा सकती क्योंकि ज़ाहिर है नुकसान देगी। तो हल्की फुल्की वर्जिश या वॉक करनी है और ख़ुराक में भी एहतियात करनी है। एक रिसर्च में देखा गया कि वो लोग जिन्होंने 60 साल की उम्र के बाद वे प्रोटीन सप्लीमेंट लेना शुरू किया, इसका जिक्र मैं आगे चल के करूँगा तफसील से कौन सा सप्लीमेंट है, तो ऐसे लोगों की मोबिलिटी में, उनकी हरकत में बेहतरी आई, उनके चलने फिरने, उठने बैठने सब में बेहतरी आई। ज़मीन पर ठोकर खाकर गिरने की शरह कम हो गई। आपने अक्सर देखा होगा जब उम्र बढ़ जाती है तो गिरने का एहतमाल ज़्यादा हो जाता है क्योंकि ज़ाहिर है हड्डियाँ भी कमज़ोर हैं, पट्ठे भी कमज़ोर हैं। तो जिस्म का जो सपोर्ट मैकेनिज़्म है, जो बैलेंस मुहैया करता है हमारे जिस्म को, उसमें ख़राबी आ जाती है, इसलिए लोग गिरते हैं, ज़ख्मी होते हैं, हड्डियाँ टूटती हैं, पट्ठे टूटते हैं। तो वे प्रोटीन के इस्तेमाल से इसमें कमी देखी गई। वो लोग जिनको कैंसर हो या किसी लंबे आर्जे से गुजरे हों या जिनको दिल का दौरा पड़ चुका हो, उनके लिए भी वे प्रोटीन सप्लीमेंट बहुत अच्छा रहता है। दरअसल होता यह है कि इन बीमारियों के बाद हमारा जिस्म जो है वो कैटाबॉलिक स्टेट में चला जाता है। ज़ाहिर है जब पट्ठे टूटेंगे ज़्यादा और बनेंगे कम तो फिर नुकसान होगा, कमज़ोरी होगी, जिस्म लागर होगा, ताकत में कमी आएगी। तो ऐसे लोगों के लिए वे प्रोटीन बहुत अच्छा है। जिन लोगों की हाल ही में सर्जरी हुई हो तो सर्जरी के अमल के बाद जिस्म शदीद स्ट्रेस में होता है, जिस्म पर चाकू चलता है, कैंचियाँ चलती हैं, तो जिस्म के खलिए टूटते हैं, कटते हैं। तो इससे जिस्म में बेइंतहा सोजिश यानी इन्फ्लेमेशन पैदा होती है। मसलन अगर किसी औरत का सी सेक्शन हुआ हो, उसके जिस्म में बेइंतहा इन्फ्लेमेशन होती है, या कोई भी इंसान किसी भी सर्जरी से गुजरा हो तो जिस्म के अंदर बहुत ज़्यादा सोजिश दौड़ रही होती है। अगर ऐसे लोगों को वे प्रोटीन दिया जाए तो उनके ज़ख्म जल्दी भरते हैं, हीलिंग का अमल तेज़ हो जाता है, जिल्द के अंदर नया कोलेजन जल्दी जल्दी बनता है, मुदाफ़ित निज़ाम तेज़ी से उठता है और आपका मरीज़ जल्दी रिकवर होता है। जिन लोगों को भी शुगर की बीमारी है, चाहे वो टाइप 1 हो, टाइप 2 हो,
دونوں کے لیے وے پروٹین دینا بہت اچھا ہے۔ اس سے نہ صرف آپ کے پٹھے مضبوط رہیں گے بلکہ ایک اور فائدہ بھی ہوگا کہ آپ کے جو لبلبے کے اندر انسولین بنتا ہے وہ بھی زیادہ بننے لگے گا۔ اس کے علاوہ آپ کا معدہ جلدی خالی نہیں ہوگا، آپ کو بھوک زیادہ نہیں لگے گی، اور کھانے کے بعد جو شوگر لیول شوٹ کرتا ہے وہ بھی اس سے کم ہو جائے گا۔ ریسرچ میں یہ بھی دیکھا گیا کہ جو لوگ وے پروٹین ریگولر استعمال کرتے تھے ان کے HbA1c لیولز کنٹرول میں رہے۔ ہمارے جسم کے اندر 2 پروٹینز ہیں جن کو GLP-1 کہتے ہیں اور PYY کہتے ہیں۔ وے پروٹین کے استعمال سے ان دونوں پروٹینز میں اضافہ ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ گریلن نامی ہارمون کو بھی کم کرتا ہے، تو اب نتیجتاً کیا ہوگا؟ بھوک کم لگے گی اور جسم میں چربی کم جمے گی۔ تو ایسی صورت میں ہمارے جسم میں کیا چل رہا ہے کہ فیٹس گھٹ رہے ہیں اور پروٹین سپلیمنٹ کی وجہ سے پروٹینز ہمارے جسم میں ایڈ اپ ہو رہے ہیں، تو ظاہر ہے ہمارے جسم کی ساخت میں بہتری آئے گی، طاقت میں واضح اضافہ محسوس ہوگا۔ تو جو وے پروٹین سپلیمنٹ آج آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے لگا ہوں اس کے اندر کچھ بہترین اجزاء ہوتے ہیں، جیسے لیکٹوفیرین یا بیٹا لیکٹوگلوبولن اور امیونوگلوبولنز۔ اس کے اندر سسٹین بھی پایا جاتا ہے، یہ بھی ایک امینو ایسڈ ہے۔ تو یہ ہمارے جسم کے اندر گلوٹاتھیون بناتے ہیں جو کہ ہمارے جسم کے اندر ایک انتہائی طاقتور اینٹی آکسیڈنٹ کا کام کرتا ہے۔ اچھا، تو اب میں ذکر کرنے لگا ہوں اس وے پروٹین سپلیمنٹ کا جو اب پاکستان میں بھی لکیلی دستیاب ہے۔ پہلے اکثر یہ ہوتا تھا کہ بہت جو اعلیٰ کوالٹی کے پروٹین سپلیمنٹ ہوتے تھے وہ لوگ بیرون ملک سے اپنے لیے منگواتے تھے، لیکن اب یہ سپلیمنٹ پاکستان میں دستیاب ہیں۔ تو ایسا ہی ایک وے پروٹین سپلیمنٹ میں نے اپنے لیے بھی منگوایا، میں ابھی استعمال کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کو دکھائی دیتا ہوں۔ یہ ہے، آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اس کی تفصیلی امیج میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا، آپ کو اسکرین کے اوپر نظر آئے گی، تھوڑی دیر ویڈیو کو روک کے آپ اس کی تفصیل جان سکتے ہیں۔ یہ آپ کو آن لائن پاکستان میں مل جائے گا۔ تو یہ فلیورڈ ہے اور اس کا ذائقہ بھی انہوں نے کافی اچھا رکھا ہے، آپ کو پسند آئے گا۔ روزانہ آپ نے 1 یا 2 سکوپ سے اس کے زیادہ نہیں لینے ہوتے۔ اس کا ایک بیسٹ ٹائم یہ بھی ہو سکتا ہے جب آپ واک کر کے آتے ہیں تو اس کے بعد اس کو استعمال کر لیا کریں۔ کچھ لوگ اس کو دہی میں بھی ایڈ کر کے استعمال کرتے ہیں، اوٹ میل کے اوپر بھی ڈال کر اس کو استعمال کر لیا جاتا ہے، لیکن اس کا سمپل جو طریقہ ہے وہ ہے کہ آپ اس کو دودھ میں ملا کے پی سکتے ہیں یا سادہ پانی میں بھی ایڈ کر کے پی سکتے ہیں۔ اس کی اپنی ایک ویب سائٹ ہے، میں اپنے واٹس ایپ چینل پہ اس کا لنک بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا۔ جن لوگوں نے میرا واٹس ایپ چینل جوائن نہیں کیا وہ نیچے اس کا لنک دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کے، میری ویڈیو کے نیچے جہاں مور لکھا ہوا آتا ہے اس کو کلک کریں گے تو وہاں پہ آپ کو یہ ساری تفصیل مل جائے گی۔ تو وے پروٹین 80 کے نام سے یہ دستیاب ہے۔ تو اس کا جو طریقہ استعمال ہے وہ اس کے اوپر اردو میں بھی لکھا ہوا ہے۔ اس کا استعمال بہت آسان ہے، آپ اس کو پانی میں یا دودھ میں ملا کر پی سکتے ہیں۔ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ، فی امان اللہ۔